गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेटिक सीरीज के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें। अब बहुत सारे बच्चों के आते हैं सर अल्फाबेटिक सीरीज के ये सीरीज वाले क्वेश्चन हमारे नहीं होते। ये जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश के फिर डबल डैश डबल एम दे रखा है जी, फिर आपको कहते हैं जी अब सबसे बड़ा अक्षर क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें, आई के आई के डबल आई एम। क्या यही सीरीज बन सकती है? एम डबल के, एम के बाद डबल के है, तो क्या अब यहां पर के रख सकते हैं? देखो सीरीज क्या बन गई, डबल एम डबल के, डबल एम डबल के, यही सीरीज पूरा अक्षर। ये देखो सबसे बड़ा आपका ये बन गया, इसी को बनाने की कोशिश करो। डबल एम डबल के, डबल एम डबल के, तो लास्ट हमारा एम होना चाहिए बच्चों और चौथा अक्षर हमारा के होना चाहिए। चलो यही सीरीज है, डबल एम डबल के, आई के डबल आई एम, फिर डबल एम डबल के। तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, यहां रखते हैं जी आई, फिर यहां भी है आई, तो ये सीरीज देखो आई के डबल एम, आई के डबल एम, आई के डबल आई एम, आई के डबल आई एम। तो इस तरह की सीरीज को अगर आपने समझना है तो बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो पेयर है ना उसे बनाने की कोशिश करो। क्लियर है? तो सबसे बड़ा पेयर हमारा कौन सा था? सबसे बड़ा पेयर है ये आई के डबल आई एम। इसी को उठाओ और अगले में बनाओ। देखो आई के डबल आई एम, ठीक है जी, फिर डबल एम के, डबल एम के। तो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब पहले तीन अक्षर आपके आई के होने चाहिए, पहले तीन अक्षर आपके आए, फिर डबल के हो गया, फिर आई के डबल आई एम। अच्छा जी, तो ये आपका ऑप्शन बन गया, इसका आंसर आ जाएगा डी। तो सबसे बड़े पेयर को उठाया जाता है बच्चों इस तरह के क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है बच्चा। देखो 8, 11, 15, 23, 40 और 73, इनके बीच में गैप देखो कितने का। नेक्स्ट कितने का? 3 का, फिर 4 का, अच्छा जी, फिर 8 का, ठीक है, अच्छा जी, फिर 17 का, और फिर कितने का है जी बच्चों? 33 का। इस तरह की सीरीज को हम डबल सीरीज बोलते हैं। दोबारा फिर इसका गैप देखो, कितने का गैप है? 1 का, फिर कितने का है? 4 का, फिर कितने का है? 9 का, फिर कितने का है? 16 का। तो ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अगला गैप आना चाहिए 25, तो 25 तो किस किस को ऐड करेंगे? 73 प्लस 33 प्लस 25, इनको ऐड कर, ठीक है जी। 73 और 33 कितना हुआ? 106, 106 और 25 कितना हो जाएगा? 131। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 131। ठीक है, दोबारा बता दूं? चलिए जी एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है। देखो सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सीरीज क्या है बच्चों? डबल सीरीज आपको दी हुई है, तो इस क्वेश्चन को समझना है तो सीरीज के क्वेश्चनों की तरह अप्लाई करना। देखो 8, 11 में कितने का गैप है बच्चों? 3 का। फिर 11 और 15 में कितने गैप है? 4 का। फिर अगला कितने का गैप है? 8 का। फिर अगला कितने का गैप है? 17 का। और फिर कितने का है? 33 का। अब इस गैप के बीच में दोबारा गैप देखोगे कितना हुआ? 1, फिर 4, ठीक है जी, अच्छा जी, फिर 9, फिर 16। ये क्या है? स्केयर होते हैं, 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर। अगला स्केयर आएगा 5 का। तो पहले 33 में 25 जोड़ लो, चाहे कितना हो जाएगा? 58, 58 आप 73 में जोड़ोगे तो 131 आपका आंसर है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। देखो 8, 17, 9, 19, 10, 21, इसको बोलते हैं डबल सीरीज। इसका क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका है, एक एक गैप देखो, एक एक छोड़ते जाओ बीच में। 8 के बाद 9, फिर एक छोड़ दो, 9 के बाद है 10, 10 के बाद अगला आएगा बच्चों 11। तो पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ गया 11। अब जो बीच में आपने छोड़े थे उनको देखो,
17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23, तो 11 और 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों डी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका अल्फाबेटिक सीरीज का दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, सबसे पहले तो इस सीरीज में टोटल देख लो आपके कितने अक्षर दिए हुए। देखो सी, डी डी, इस तरह के क्वेश्चन। अब कहते हैं देखो सी सी डी डी, क्या ये पेयर कहीं और बन सकता है? सी सी डी डी, तो क्या ये पेयर यहां बन सकता है? सी फिर सी डी डी। अगला कहते हैं जी डबल ए बी सी, डबल ए। मैं कहता हूं जी सबसे बड़े पेयर को उठाओ तो यहां पर हमारे को दो पेयर मिल रहे हैं। एक तो बन रहा है जी सी सी डी डी, एक बन रहा है जी डबल ए बी सी। तो ये दो पेयर उठाओ। देखो अब यहां पर डबल ए बी सी है, यहां डबल ए बी सी है। नेक्स्ट कहीं और बना के देखते हैं जी क्या। अच्छा जी, डबल ए फिर बी सी, क्या पहला पेयर भी ये बन सकता है? मतलब ए हमारे पास है, फिर हम डबल ए बी सी। तो पहले दो जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स है वहां पर मैंने रखा है जी ए बी। ठीक है, डबल ए बी सी। ठीक है, फिर डबल ए बी सी यहां भी आ गया, मतलब यहां पर भी डबल ए भर सकते, डबल ए बी सी। अच्छा जी सी सी डी डी ई, तो यहां हम कर सकते हैं बच्चों सी डी और ई। तो इस तरह से सबसे बड़े पेयर को बनाओगे तो आपको क्या मिला? सबसे पहले हमने जो रखा है ए बी सी, तो ए बी रख लिया, ए बी। तो चौथे ऑप्शन में ए बी नहीं है इसलिए कैंसिल हो गया। अब देखो डबल ए बी रखा, फिर सी सी डी रखा, ए बी ए, यहाँ आया बी, फिर यहाँ है ई, डबल सी डी डबल ई, डबल सी फिर डी फिर ई, फिर डबल सी डी ई। तो लास्ट हमारा डी आना चाहिए बच्चों। देखो इस ऑप्शन, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि लास्ट में डी नहीं है। तो किस, ये रह गया या ये रह गया? अब ये देखो, ये कहते हैं जी हमारा सबसे पहले ए बी, फिर क्या आया था? ई आया था, तो ई इसी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर बी आएगा मेरे में। तो सबसे बड़ी जो आपको स्टेटमेंट दिखाई दे रही है उसको उठाओ और उसके जैसे पेयर्स को और बनाने की कोशिश करो। क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, अब ये देखो ए डबल डैश डी डी ए डबल डैश डबल डी ए, फिर ए डबल डैश सी बी, फिर सी ए सी डी ए। अब क्या उठा सकते हैं हम? ये कहते हैं जी सी ए सी, तो सी ए सी हो सकता है। अच्छा जी डबल डी ए, तो डबल डी ए लास्ट में हमारा आ सकता है जी क्या? डबल डी ए। और कुछ पेयर बन रहे हैं तो सबसे पहले मैंने यहां रखा जी ए के बाद यहां सी है, तो यहां भी सी रखकर देखा, तो ए सी। ठीक है, अब कहीं और डबल डी ए, मतलब पेयर बना रहा हूं मैं ए सी बी। ठीक है, ए सी बी फिर डबल डी ए। ठीक है, अच्छा जी ए सी बी डबल डी ए फिर सी ए। अगर मैं ये पैटर्न बना रहा हूं, ए सी बी फिर डबल डी ए सी ए, फिर ठीक है जी। तो यहां पर फिर दोबारा से डबल डी से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, डबल डी के बाद आना चाहिए ए, डबल डी ए। देखो सी बी सी ए, सी बी सी ए, डबल डी ए, फिर डबल डी ए, फिर यहां आ गया जी सी ए, फिर सी के बाद आएगा बच्चों बी, तो यहां आएगा बच्चों बी, तो बी आ गया, फिर लास्ट में फिर वही डबल डी ए। तो ये हमारा पैटर्न आएगा, हमारा डबल डी ए वाले पैटर्न पे स्टार्ट हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 1 फिर 1 फिर 3 फिर 2, फिर ये वैल्यू दे रखी है जी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां क्या आना चाहिए? कहता है जी 0
1, फिर 1, 3, 2, क्वेश्चन मार्क, फिर है बच्चों 3, फिर है 4 और फिर है 21। अब ये देखो 1, फिर 3, ठीक है, +2, फिर नेक्स्ट बताना है, फिर इसके बाद आ रहा है जी आपका ये, और फिर नेक्स्ट इस तरह से जाना। एक एक छोड़ के अगर आप गैप देखोगे इस तरह की सीरीज बड़ी जल्दी हो जाती है। देखो 0 से आप आए 1 तक, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, फिर यहां पर कैसी है, अब 0 से 1, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से अगला होगा 5। अब बीच वाले उठाते हैं, 1, 3 +2, फिर 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21। तो बहुत बढ़िया पैटर्न बन गया बच्चों हमारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों 7। देखो एक एक सीरीज छोड़ के दी हुई है, पहले आप देखो 0 से आओ 1 पे, दूसरे वाले 1 पे कितने गैप है, 1 का, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। अब बीच वाला है 1, 1 के बाद है 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21, मतलब 2 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप और फिर 8 का गैप। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों 7। कैसे आया, डबल गैप की सीरीज दे रखी है, ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये देखो, ये दे रखा है CHSL 2019 में, ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है बच्चों। F, फिर I, फिर है जी M, फिर है बच्चों क्वेश्चन मार्क और फिर है जी X। एक बार इनकी वैल्यू रख दो। F होता है 6 पर, I होता है 9 पर, M होता है 13 पर। देखो 6 और 9 में कितने गैप है, +3, +4, आगे हो जाएगा +5, +5 करोगे 13 में 5 जोड़ोगे कितना हो गया 18, 18 पर होता है मेरा R। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों R। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो ये भी उसी तरह से करने हैं। P, C, D, फिर है जी S, E, फिर E, अच्छा जी, फिर है जी V, C और F। अब अगर मैं इनकी पोजीशंस लिख लूं तो देखो P होता है बच्चों 16 पर, S होता है 19 पर, V होता है 22 पर। तो 16 + 3 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25। तो 25 पहला अक्षर आएगा Y। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला ये होता है 7 पर, ये होता है 5 पर, वो होता है 3 पर। 7, 5, 3, तो क्या आ जाएगा A, Y, A। फिर अगले पे आ जाओ, ये D 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, अगला आएगा 7, Y, A, G। तो Y, A, G हमारा आंसर आ जाएगा। Y, A, G कौन से ऑप्शन में है, तो C ऑप्शन में हमारा Y, A, G है। तो क्वेश्चन आ गया। क्लियर है। पोजीशंस अगर आपको पता है तो आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं अटकेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 2, फिर 2, फिर 6, फिर 10, फिर 22 और फिर है जी 42। अच्छा जी, कितने का गैप है, 0, फिर 4, फिर 4, फिर है बच्चों कितना 12 और 20। ठीक है। कहते जी नेक्स्ट बताना है आपने क्या हो। अब आपको ये सीरीज दे रखी है, आपको ये बतानी है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आएगा। देखो 6, अगर मैं इसको लास्ट से सीरीज से शुरू करूं तो 22 की गुना की मैंने 2 से, 22 दूनी 44 -2, 10 दूनी 20 +2, मतलब एक बार माइनस हो रहा है एक बार प्लस हो रहा है। अच्छा जी, 6 दूनी 12 -2, 2 दूनी 4 +2, तो एक बार माइनस हो जाएगा। तो अच्छा जी, अब 42 की गुना करनी है जी आपने, 42 दूनी कितना हुआ 84, 84 में 2 ऐड कर दोगे कितना आएगा 86। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों 86। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपको फिर से अल्फाबेटिक सीरीज दे रखी है, आपको ये बताना है जी इस
फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है और कैसे आएगा। अब ये देखो, अब कहते हैं जी ए बी बी ए ए सी। अब सीरीज क्या बन सकती है, आपको बिल्कुल शॉर्ट में दे रखा है, तो देखो कितने अक्षर है टोटल। टोटल अक्षर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, और फिलिंग इन द ब्लैंक्स कितने आपके पास, 2 2 4 और एक 7 अक्षर आपने भरने हैं। तो क्या करते हैं, कहते हैं जी सीरीज क्या है, ए बी सी या ए बी फिर डबल ए। अच्छा जी, ए बी सी, ए के बाद क्या होना चाहिए, सी। अगर मैं ए के बाद यहां सी रख देता, ए बी डबल ए सी, तो यहां पर डबल ए आ सकता है, क्योंकि मैंने वहां भी डबल ए भरा है। तो मैंने सीरीज बनाई ए बी डबल ए सी, ए बी डबल ए सी। ठीक है जी, ए, अब ये देखो मेरे फिलिंग इन द ब्लैंक्स में क्या क्या वैल्यू भरी गई, ए आया पहले, फिर आया सी, फिर ए सी ए, फिर यहां पे डबल ए सी, ए सी डबल ए, फिर सी बी ए। अगर मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या वैल्यू रखी है, एक बार यहां देखो, दोबारा देखो इसी। अब इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या चला, ए बी ए, तो ए बी ए अगर यहां है तो यहां भी क्या बन सकता है, ए बी ए। तो ए बी ए अगर मैं यहां बनाऊं तो यहां भी बन सकता है ए बी ए, मतलब लास्ट में क्या आ सकता है, बी ए, और शुरू में क्या चाहिए अपने को, ए। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको सीरीज भी देखनी होती है, लास्ट में बी ए चाहिए सर, बी ए किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें है, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल। अब ए बी डबल ए सी, ए बी डबल ए सी, और कहा ए बी डबल ए सी, दो पैटर्न, ए बी डबल ए सी, तो ये आपका पैटर्न बन जाएगा, क्योंकि वहां मेरे को सी चाहिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सीरीज दे रखी है बच्चों, 589, 572, 557, 544 और 533। कितने का गैप है, पहले इधर से देख लेते हैं। 33 से 44 गए, 11 का गैप है। 11 के बाद है जी, फिर कितना हुआ, 13 का गैप है। अच्छा जी, फिर कितना है, 15 का गैप है। फिर कितना है जी, 17 का गैप है। मतलब पहले 17 का गैप था, फिर 15 का हुआ, फिर 13 का हुआ, फिर 11 का हुआ। अगला कितने का हो जाएगा, 9 का गैप हो जाएगा। तो 533 में से आप 9 लेस कर दोगे तो कितना आएगा, 524। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों 524। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 9 10 28, फिर है बच्चों 17 और फिर है जी 65। डबल ही चलते हैं, देखो 5 और 10 के बीच में लॉजिक देखो, कितने का गैप है, 5 का, फिर 17, 7 का, फिर कितने का गैप हो जाएगा, 9 का। ठीक है, 17 और 9 कितना हो जाएगा, 26। तो ये सीधा ही क्वेश्चन हो जाएगा, आपको बार बार सोल्व करने की जरूरत नहीं। देखो 5 और 10 के बीच में गैप देखा तो कितने का आया, 5 का। फिर 10 और 17 के बीच में गैप देखा तो कितना आया, 7 का। फिर 17 से अगली सीरीज क्या आएगी, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, तो 17 और 9 26 आपका। ठीक है, अगर बीच वाले देखने हैं तो देखो 9 और 28। ठीक है, कितना, 9 और 28 में गुना 3 कर सकते हो आप, या गैप देखो इसके बीच में कितना आ रहा है। अगला फिर गैप देखो, अभी हमारे से 2 पूछे नहीं, तो हमारा सीधा सा आंसर 26 आ गया। तो 26 हम इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 114, फिर 121, फिर 138,
175 और 242 ये हमारी सीरीज है। हमें अगला बता कितने गैप है 7 का। ठीक है जी। फिर कितने का गैप आया बच्चों? पहले 7 का है, फिर कितने का है? 17 का है। ठीक है, फिर कितने का है जी? 37 का। अच्छा जी, अगला कितने का है? 242। 25 और 42 कितना हो गया जी? 67। ये चीजें ध्यान से देखोगे तभी आपके क्वेश्चन होएंगे। देखो पहले कितने का गैप है, ध्यान से देखो के बीच में कितने का गैप है? 7 का। फिर अगला कितने का हुआ? 17 का। फिर अगला कितने का है? 37 का। अगला कितने का आया? अब 175 और 242, 25 ही हो गया, 42 ही हो गया, 67 का। इस तरह आप डबल सीरीज देखो। एक्स कितने का? 7 दूनी 14 प्लस 3, 17 दूनी 34 प्लस 3। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे जी आपका। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे बच्चों आपका। ठीक है, सेकेंड कहीं इसमें थोड़ी सी एरर तो नहीं? हाँ, ये हो गया था। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 349। गैप देखोगे तो 349 में आपका आंसर बिल्कुल सेट बैठेगा। गैप से ही आपने करना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो। अब ये वाले क्वेश्चन ना मैंने इसलिए करवाए हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चों के डाउट आए थे। एल, उसके बाद गैप है, फिर यू ए, फिर गैप है, फिर ए डैश ए एल ए। अब ये देखो यहां अगर के एल है तो मैं यहां भी के एल ए कर सकता हूं, यहां भी के एल ए हो सकता है। ठीक है, के एल ए यू, के एल ए यू, ये सीरीज बना सकते हैं हम। फिर ये देखो, अब ये सीरीज में ना ये अक्षर सबसे इंपॉर्टेंट है, के एल ए, के एल ए, फिर के एल ए, यहां आ जाएगा ए, फिर आ गया यू। तो सीरीज हमारी है के एल ए यू। अब सारे अक्षर इसी तरह के बन रहे हैं। देखो नेक्स्ट, के एल ए यू, के एल ए यू, के एल ए यू, तो ये सीरीज। तो सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने भरा था ए, फिर आया बच्चों एल, फिर आपने भरा यू, फिर आया यू और फिर आया ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे बच्चों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस एक पैटर्न को उठा लो, आपके हर बार ठीक हो जाते हैं। जैसे ए, फिर डैश सी डी, फिर डैश सी बी ए, फिर डैश है बी सी डी डी, सी डैश है जी ए। क्या यही पैटर्न हम उठा सकते हैं? बी सी डी डी ए, बी सी डी डी सी। एक पैटर्न ये देखो यहां पर पूरा हो गया, बी सी डी डी सी, बी सी डी डी सी, फिर बी ए, फिर बी सी डी डी सी। अब मैंने जो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स थे उसमें भरा है बी और डी सी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। क्या ये पैटर्न फॉलो हो रहा है? अगर ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो उसको करिए, वरना कोई और फॉलो कर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शन में भरा यहां पर बी ए डी। ठीक है, बी सी डी डी सी। तो यहां भरा हमने डी, यही पैटर्न उठाया था, बी सी डी डी सी, बी सी डी डी सी। या अब पैटर्न इतना बड़ा बन गया है, ये देखो ए बी सी डी डी सी बी ए। अगले में हम भर सकते हैं ए बी सी डी 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 डी, फिर आ जाएगा सी बी ए। तो हमारे आए बी डी ए बी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, इसका बी आएगा मेरे बच्चों। क्लियर है? तो ये आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।